इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के बाद से रतलाम का प्रशासनिक अमला भी नींद से जागा है। जबकि पहले 9 दिसंबर को जब वार्ड 24 के पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान और पूर्व पार्षद सहित क्षेत्रवासी क्षेत्र में लगातार सप्लाई दूषित जल के खिलाफ जन सुनवाई में पहुंचे थे, तब शायद प्रशासन ने उसे संज्ञान लेना ज़रूरी नहीं समझा। न कोई मॉनिटरिंग हुई। अगर निगम में आदेशित भी किया हो तो उसके बाद भी कोई हलचल नहीं और न कोई सुधार। यहाँ भी रतलाम निगम आयुक्त की लापरवाही नज़र आ रही है। जबकि क्षेत्र के लोगों द्वारा एडीएम डॉक्टर शालिनी श्रीवास्तव को जन सुनवाई के अंत में दूषित पानी का नमूना दिखाते हुए उन्हें सौंपा था। एडीएम महोदया द्वारा इसे जांच करवाने की बात भी कही थी, लेकिन उस दिन के बाद से मजाल है कि प्रशासनिक अमले ने शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मौके पर जाकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, पार्षद और लोगों से चर्चा की हो और समस्या जानी हो। तब तो प्रशासन गांव की ओर अभियान में व्यस्त था। वार्ड 24 के पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान पिछले कई सालों से दूषित पानी की सप्लाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके खिलाफ एनजीटी कोर्ट में मामला भी विचाराधीन है। अरे महोदया, शहर क्या कम समस्याओं से घिरा है? एक अभियान शहर की ओर भी तो कीजिए। आपकी भी तो शहर में मॉनिटरिंग ज़रूरी है। ग्रामीण क्षेत्र के लिए जिला पंचायत सीईओ महोदया भी तो निपटारे कर सकती हैं। फिर जब इंदौर में दूषित पानी से मौतें सामने आई तो प्रशासनिक अमला निरीक्षण करने निकल पड़ा। निरीक्षण भी किया तो मोरवनी फिल्टर प्लांट का, जबकि समस्या तो शहर में डाली गई गलत भ्रष्टाचार वाली सीवरेज लाइनों के फूट कर पेयजल लाइन में मिलने की है। दूषित पानी की शिकायत को तो नज़रअंदाज किया गया, लेकिन जब शुक्रवार के ही दिन जब पत्रिका अखबार ने पूरा एक पेज वार्ड 24 में सप्लाई दूषित पानी और शिकायतों सहित इससे हो रही बीमारियों को छापा, तब भी प्रशासन ने उस वार्ड की ओर रुख नहीं किया। वहां पहुंचकर लोगों से मिलना भी ज़रूरी नहीं समझा। शायद शुक्रवार को कलेक्टर महोदया सहित पूरे अमले का निरीक्षण एक रस्म अदायगी बनकर रह गया, या यूं कहे कि फ़ोटो सेशन कर अपने वरिष्ठों को निरीक्षण की उपस्थिति दर्ज करवाई गई। जब शहर में भ्रष्टाचारियों को पेयजल और सीवरेज पाइपलाइन का ठेका देकर बड़ा घोटाला किया जा रहा है, फिर भला इसमें अधिकारियों का भी क्या दोष? कांग्रेस के महामंत्री पारस सकलेचा इंदौर और रतलाम में हुए सीवरेज घोटाले के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब जन समस्या की बात आती है तो सत्ताधारी पार्टी के जिम्मेदार नेता भी गायब हो जाते हैं। इसी मामले में भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी ने भी बयान दर्ज करवाते हुए नगर निगम को सतर्क रहने को कहा है, क्योंकि दूषित पानी को लेकर रतलाम की भी बड़ी समस्या है। कहीं अब अगली बारी रतलाम की ना हो। उधर सलीम बागवान, पारस सकलेचा दादा और पूर्व पार्षद द्वारा घर घर जाकर फिटकरी भी बांटी गई और समझाइश दी गई। नलों में आने की समस्या कब से है, कितनी शिकायतें करी और निराकरण हुआ कि नहीं हुआ? ये वार्ड क्रमांक 24 के अंदर गंदे पानी की समस्या जो है सन 2022 से है और 2022 से ही हम इसकी शिकायतें कर रहे हैं। सबके पहले हमने नगर पालिका निगम को इस बात से अवगत कराया कि दूषित पानी लोगों को पीने को मिल रहा है, इसको अपन शुद्ध जल करके इन लोगों को पिलाएं। उसके बाद हमने कलेक्टर महोदय को यहाँ पे इसका आवेदन दिया, उसके बाद मानव अधिकार आयोग को दिया, इसके बाद हमने भोपाल विधानसभा में भी उठाया और ये समस्याएं सब समाप्त नहीं हुई। इसके लिए हमने वो एनजीटी में जाना पड़ा और ये जो दूषित पानी है इसकी हमने पीएचई विभाग के द्वारा कई घरों की जांच करवाई, जिसके अंदर पानी दूषित पाया गया। ये जो आज जो 1400 बता रहे हैं कि जिससे 1400 पानी पीने से मृत्यु हो गई इंदौर में, लेकिन यहाँ रतलाम के अंदर 1600 है वो ट्रिब्यूनल और ये मल वगैरह, ये जो सीवरेज का जो सीवरेज का मल वगैरह है उसमें पाया गया। पीएचई दूषित पानी पीने से कोई बीमार होने की समस्या? बीमार ये भाई हमारे कने खड़ा है, हमारे कने हमको कहने में भी थोड़ी तकलीफ आती है। 6-7 महीने होगा कैंसर हो गया मेरे बच्चे को इस पानी से। हमने गरीब आदमी रोज फुटपाथ पे कमा के खाने वाले 5 लाख कर्जा करके मकान गिरवे रखी, रजिस्ट्री नल वाला रोज रजिस्ट्री मांग रहा, कहाँ से ला के दें? गिरवे पड़ी हुई ने मेरे बच्चे का ऑपरेशन कराया इंदौर में। बोलो 6 महीने बताया कि दूषित पानी से कैंसर की समस्या हुई है। बताया नहीं कि भले आपके कोई खाने पीने में खून में वो हो गया। फिर सब रिपोर्ट है मेरे पास बहुत सारी मेरे छोरे की। बताए रतलाम में दूषित पानी की कहाँ समस्या है? देखिए, दूषित पानी की समस्या लगभग रतलाम के अंदर 20 से ज़्यादा वार्डों में है और करीब लगभग अगर अपन पॉपुलेशन वाइज सोचे तो 40% पॉपुलेशन इससे प्रभावित हो रही है। पहले तो पहले हम लाल पानी की समस्या से, जो इंडर स्टेट के 5 वार्ड उसमें प्रभावित है, वो लाल पानी की समस्या से जूझ रहे थे। अब ये सीवरेज जब से बना है तब से शहरों में गंदे पानी की समस्या बहुत बढ़ गई है।
तो उसके कारण क्या हो रहा है कि पानी में बदबू, उसका कलर खराब शुरू में, और उसमें कीड़े तक निकल रहे हैं। और जब हमने उसका टेस्ट करवाया तो उसमें ई कोली की मात्रा 1600 के आसपास, जो बड़े डेंजरस से भी अबाउ 800 से लेकर 1600 के बीच में ई कोली। तो ये गंभीर स्थिति। हम नगर निगम में कहा तो वो इस बात को मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि ठीक है, जांच कर लेंगे, बदल देंगे, पाइप बदल देंगे, ठीक हो जाएगा। लेकिन उन्होंने अमृत मिशन के अंदर पूरे एरिया में पाइपलाइन डाल देने का दावा उन्होंने किया एनजीटी में। हमने अमृत मिशन में सारी 58% पाइपलाइन को बदल दिया। उसके बाद भी वो कई स्थिति और बढ़ रही है। आपने कब जांच करवाई थी और नगर निगम में कब शिकायत करी थी? हमने 2024 में 4 जांच करवाई और 2025 जून और जुलाई में हमने 3 जांच कराई और 7 जांच की रिपोर्ट हमारे पास में है, जिसमें विभिन्न एरिया की और विभिन्न मकानों की। तो वो सारी जांच रिपोर्ट ये बोलती है कि पानी के अंदर सीवरेज की गंदगी और बैक्टीरिया और ई कोली मतलब सामान्य स्तर से ज्यादा डेंजर की स्थिति में है, जानलेवा स्थिति में है। और इसके लिए हमने लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सारा ही कोशिश कर रहे हैं। पर जब सरकार सोई हुई है, नगर निगम, महापौर जी और विधायक जी को कोई मतलब ही नहीं है जनता जिए मरे उससे, तो अब हमने तय किया कि हम रोज घर घर जाके फिटकरी बांटेंगे ताकि लोग थोड़ा तो बचाव अपना करें। जब तक नगर निगम जागे न जागे, लेकिन हम अपनी जिंदगी तो बचाएं। नमस्ते, आदाब। मैं हूं मोहम्मद सिराज और आप देख रहे थे डेली जर्नल हिंदी। शुक्रिया।